इन लोग का घर देख लीजिए, ये ताजमहल है इन लोग का। ध्यान से देख लीजिए, इन लोग का ताजमहल यही है। इसी घर में ये लोग रहते हैं। तीन भाई मजदूरी करने के लिए गए थे बाहर ताकि घर की अच्छी ये चीज संभाल सके और अच्छी घर बना सके, लेकिन घर भी नहीं बना है, जिसमें से एक भाई चला गया। इन लोग की हालत देख सकते हैं। ये मजदूर, आप शर्म कीजिए। बिहार के मजदूर जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, लेकिन काम उनके जीवित न लौटते हैं, उनका लाश आता है। कितने दिन बाद लाश आया है? 6 दिन। हम देखे नहीं है, सिर्फ इतने बोले सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए, मैं देखूंगा। उसका पीछे संडे दिन था, कंपनी बंद था, क्योंकि कंपनी के अंदर 3 जो सेक्शन था वही चल रहा था। लेकिन मैं इतना कंपनी से मैं जानना चाहता, ठीक है सर, आप सिर्फ गेट का जो कैमरा है वही हमको देखिए। मझवलिया प्रखंड और थाना के परसा सेनवरिया गांव में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक घर है और इस घर में कांड क्या हुआ है, मामला क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है बताइएगा। देखिए, चेन्नई रिफाइन कंपनी SSDL जी, उसका नाम है। उसमें मेरा भाई 9 महीना से काम कर रहे हैं। मजदूर थे। कहाँ काम करने गए थे? चेन्नई। पूरा बात क्या चीज़ का मजदूरी कर रहे थे? ये रिफाइन कंपनी है, उसमें रिफाइन पैकिंग होता है। पैक कर रहे थे। हाँ, तो घटना क्या हुआ? घटना तो हम तो 300 किलोमीटर दूर थे। मेरा भगना है, वही बताएगा। उनसे 300 किलोमीटर दूर आप थे जी। यानी अभी मजदूर है, मजदूरी करते हैं जी। बाहर मजदूरी करते हैं। बाहर मजदूरी करने का वजह क्या है, कारण क्या है? वजह यही है कि बिहारियों को मारा जाता है, पीट के भगाया जाता है तमिलनाडु के अंदर से। और सरकार तक जब हम लोग सवाल करते तो सरकार सीधे जेल के अंदर बंद कर देता है। बंद कर देते हैं। जी, वहाँ भी है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो बॉयलर में डाल के खपा दिया जाता है। लेकिन मैं वहाँ था 300 किलोमीटर दूर कि मैं अपने भाई को बॉडी लेकर आ गया हूँ। मैंने खपाने से बचा लिए अपने भाई? जी, बचा लिए, बिल्कुल बचा लिए। नहीं तो खप जाता। इतना सबसे बड़ी बात देखिए नीतीश कुमार जी, आपको शर्म करनी चाहिए कि मजदूरों की ऐसे हत्या होती है, ऐसे निर्मम हत्या होती है जिसका कारण आप हैं। आप जैसे नेता और मुख्यमंत्री के होते हुए इस प्रकार से मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होता है। क्यों होता है और किस लिए होता है, इसके लिए सीधे आप जिम्मेवार हैं। आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं मजदूरों के लिए कोई अच्छा कानून लाते हैं? कोई अच्छा कानून जिसके लिए मजदूर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करता है, इसके लिए सीधे आप जिम्मेवार हैं। आप मजदूरों की वजह जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या घटना हुआ उनके साथ। देखिए, अभी तो हम देखे नहीं है, सिर्फ इतने बोले सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए, मैं देखूंगा। उसका पीछे संडे दिन था, कंपनी बंद था, क्योंकि कंपनी के अंदर 3 जो सेक्शन था वही चल रहा था। लेकिन मैं इतना कंपनी से मैं जानना चाहता, ठीक है सर, आप सिर्फ गेट का जो कैमरा है वही हमको दिखा दीजिए कि वो किसी का साथ में गया है या अकेले गया है या उसका पीछे कोई गया है। क्यों मारा गया था? जी, दबाव दिया गया था। हमें पता नहीं, मेरा भाई को पता है, मेरा भैया पूछिए। आप उनके भाई हैं? जी। क्यों मारा गया था? कुछ छोटे लाल राम का कुछ पैसा था। जिनका नाम क्या था? बैंक का राजू कुमार, जिनका लाश पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मजदूर हैं, मजदूरी करने के लिए गए थे तमिलनाडु। नीतीश कुमार जी, आप शर्म कीजिए। बिहार के मजदूर जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, लेकिन काम उनके जीवित न लौटते हैं, उनका लाश आता है। कितने दिन बाद लाश आया है? 6 दिन हो गए। अमेरिका जापान में मरने वाले भारत के वासियों को जो मरते हैं, उनकी लाश को लाने में 24 घंटा भी समय नहीं लगता है। लेकिन बिहार और भारत में, बिहार के मजदूर जो अन्य राज्य में मरते हैं, भारत में ही सिर्फ लाने में कितना समय लगा? 6 दिन लगा है। 6 दिन लग गया। ये शर्म करने वाली बिहार सरकार शर्म से डूब मरनी चाहिए। ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार है, इसको डूब कर मर जानी चाहिए। क्योंकि बिहार के मजदूर जो बाहर अन्य राज्य में मर जाते हैं, झगड़ा के वजह से, मारपीट के वजह से, पैसे की वजह से, क्या अन्य बहुत से वजह होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से, जिसके बावजूद मर जाते हैं। और उनको लाने में, बिहार लाने में, उनके घर को
लाश देने में 6 दिन लग जाता है। ये शर्म करनी चाहिए बिहार सरकार को और नीतीश कुमार जी को। ऐसे नेताओं की बिहार में सख्त जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं की जरूरत है क्या नहीं, जो आपके काम न आए? कोई काम नहीं आता है। आप लोग क्यों वोट देते हैं ऐसे नेताओं को? विश्वास में देते हैं सर। विश्वासघात हो गया आपके साथ ना? हो गया। 6 दिन से आप एक लाश के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। यकीन हो गया। परिवार में एक इंसान मर गया, 6 दिन से परिवार वाले भी भूखे प्यासे होंगे। 6 दिन हो गया। मेरा बहुत सारी फैमिली है सर, कोई भी खाना अभी नहीं खाया। आस पड़ोस के कोई भी नहीं, जितना परिवार है कोई नहीं खा रहा है, खाना नहीं बन रहा होगा। 6 दिन से बच्चा से लेकर बूढ़ा सब कोई भूखे प्यासे मर रहा है, एक व्यक्ति के चलते। मानते हैं वो मर गया, उसके लिए आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमको न्याय चाहिए सर। न्याय? न्याय के साथ आपको क्या चाहिए? और हमारे ठेकेदार की ओर से भी चाहिए और सहायता भी चाहिए हमारे सरकार को। सहायता क्यों? इन लोग को सहायता भी नहीं चाहिए। आप मुआवजा इन लोग को मत दीजिए, इनके परिवार को नौकरी दीजिए। मुआवजा की जरूरत नहीं है, मुआवजा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, इनके परिवार वालों को नहीं ज्यादा दिन तक टिकता है। लेकिन आप इन मजदूरों के परिवार को नौकरी दीजिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो। आप किसी भी फील्ड में उनको स्थापित कीजिए और इन मजदूरों को नौकरी दीजिए। बताइए। बिहार सरकार से ही मैं चाहूँगा, जो मेरा भाई के तरफ से मेरे पापा के लिए सहायता बनता है कीजिए। लेकिन हम 2 भाई बचे हैं, हम 2 भाई के लिए जो 15-16 हज़ार के महीना वहाँ कमाते हैं और हम लोग कितना हंसी खुशी से जाते हैं, वहाँ पता नहीं किसका क्या हो जाता है, वहाँ हम लोग का लाश आता है। तो वो जो काम हुआ हम लोग का दिया जाता है, वो काम यहाँ हम 2 भाई के दे कि हम लोग 2 भाई भी सुरक्षित बच सके इस धरती पे। बिहार सरकार की बुरी नजर लग जाती है मजदूरों पर, इसीलिए ऐसा दुर्घटना हो जाता है। जी, अगर नजर सही रहता तो ये नहीं सुरक्षित रहते भी। भारत में ही आप लोग सुरक्षित नहीं है। जी, भारत में सुरक्षित नहीं है। भारत के मजदूर यानी भारत में ही सुरक्षित नहीं है। जी, अभी लाश को लाने में घर पे लाने में 6 दिन 7 दिन लग जाता है। 6 दिन 7 दिन वो भी बहुत मुश्किल से आया है। मुश्किल से क्या क्या झेले हैं? बहुत झेले है। 3 हॉस्पिटल में मेरा भाई को बॉडी लेकर गया है पोस्टमार्टम के लिए। जी, 3 हॉस्पिटल में। उसके बाद हेड ऑफिस होता है जहाँ से पार्सल होता है, वहाँ रात भर भाई के साथ हम लोग बिताए थे। उसके बाद सुबह 8 बजे निकले फ्लाइट गेट पे। वहाँ से हम लोग इतना नहीं किया, मेरा कंपनी वाला मेरा ठेकेदार की लाश को उठाने के लिए एक आदमी भेजे, नहीं भेजे, अपना से मेहनत कर करके लोड करके तो हम लोग आए। आप लोग 3 भाई थे? जी, एक भाई चला गया। मेरा सबसे छोटा भाई चला गया, बड़ा भाई मैं माझी हूँ। सबसे छोटा भाई चल गया। जी, अब यही मैं सरकार से चाहूँगा कि हम लोग का 2 भाई के जो रोजगार है यही दे, कि हम लोग दूसरे देश में मरने के लिए ना जाए। बस 2 भाई बचे हैं, सुरक्षित रहे, उसके लिए सरकार आप लोग पर ध्यान दे। जी, आप जैसे मजदूरों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि और भी मजदूर जो जाते हैं अन्य राज्य में वो मर जाते हैं, उनको भी लाने में 4 से 5 दिन 6 दिन लगता है। ऐसे नहीं होना चाहिए मजदूरों के साथ, नहीं होना चाहिए किसी भी मजदूर के साथ। किसी का भी बेटा है और उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना जो हम लोग का साथ हो रहा है। जी, परिवार कैसा है, आप लोग की स्थिति कैसा है, देख सकते हैं आप मेरा घर भी देख सकते हैं। इन लोग का घर देख लीजिए, ये ताजमहल है इन लोग का, ध्यान से देख लीजिए। इन लोग का ताजमहल यही है, इसी घर में ये लोग रहते हैं। 3 भाई मजदूरी करने के लिए गए थे बाहर, ताकि घर की अच्छी चीज संभाल सके और अच्छी घर बना सके, लेकिन घर भी नहीं बना है, जिसमें से एक भाई चला गया। इन लोग की हालत देख सकते हैं, ये मजदूर है, कोई अफसर, कोई पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई ये विधायक नहीं है, यहाँ पे सांसद ये लोग नहीं है, जो ये लोग ऐसे आराम से रहते हैं। ये लोग दूसरे राज्य में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन इन लोग के साथ ऐसा घटना हो जाता है कि इनका भाई एक चला गया। ये परिवार चलाने के लिए 3 भाई घर से बाहर गए थे। पिताजी नहीं गए थे? जी, पिताजी नहीं गए थे, पिताजी बस घर देखभाल करते हैं। भाई बहन कितने हैं आप? मेरे बहन 7 है, जिसमें 7 भाई 3 भाई 7 बहन 3 भाई 3 भाई, जिसमें कि मेरे एक छोटी बहन का शादी का दिन था। शादी का दिन लग रहा था, इसीलिए आप लोग मेहनत करने के लिए गए थे बाहर। और मेरा भाई भी, ताकि आपकी बहन की अच्छी से शादी हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं, लेकिन मेरा भाई को उधर से लाश आया, क्या करें, आरती लेकर हम लोग आए हैं जी भाई को, जो अपने बहन के लिए साड़ी के पैसा लाने के लिए गए थे, अपने बहन को शादी के लिए पैसा लाने गए थे। आज देख रहे हैं के लिए गए थे, हमारे जो भाई को जो आरती है वो लेकर आए हम। बताइए, एक बहन की शादी के लिए ये मजदूर गया था, जिसका लाश पड़ा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। ये मजदूर गया था अपने बहन की शादी के लिए, ताकि मैं जाऊंगा दूसरे राज्य में और पैसा कमा कर लाऊंगा, उसके बाद मेरी बहन की अच्छी धूमधाम से शादी होगी।
लेकिन देख लीजिए उस मजदूर की अर्थी यहाँ पे घर पे आ गई। अब बताइए उस बहन पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पिता पे क्या बीत रहा होगा, उस भाई पे क्या बीत रहा है। देख सकते हैं आप, ये एक भाई को लाश लाने के लिए दो भाई 6 दिन से परेशान थे, लेकिन 6 दिन बाद बिहार के मजदूर की भारत में ही 6 दिन बाद लाश आती है। ये नीतीश कुमार जी के लिए दुर्भाग्य है और ऐसे मंत्रियों की हमारा बिहार नहीं चाहता है। चाहता है? नहीं चाहता है ना। ऐसे सांसद विधायक चाहिए? नहीं चाहिए ना। ऐसा नेता चाहिए का? नहीं चाहिए। नेता लो आया है यहाँ पे? कोई नेता नहीं आया। मजदूरों के सुरक्षा के लिए कोई सरकार कदम उठाएगा ना? उठाना चाहिए ना, सरकार चाहिए, सरकार कोई का उठाना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे हर एक, ये जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सब मजदूर हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आपका विचार क्या कहता है कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मैं अमन कुमार पासवान, धन्यवाद।